वापस जाएंगे ना तब हम इसे अपने कमरे में रखेंगे। मम्मा ये कितना अच्छा है ना, हमारे किसी भी फ्रेंड के पास ऐसा बेड नहीं है और इसे लगाने के बाद हम स्पेशली अपने फ्रेंड को इसे दिखाने के लिए बुलाएंगे। ठीक है, आपका जैसा मन करे आप वैसा करें। You are world best मम्मा। स्वानी। अंकल, मम्मा ने हमें बेड रखने की परमिशन दे दी। स्वानी, अब युवानी यहाँ है क्या? नहीं, घर पे होगी। क्या हुआ? नहीं स्वानी, वो घर पे नहीं है और किसी को नहीं पता वो कहाँ पे। घर पे नहीं है? पता नहीं? क्या क्या बोल रहे हो तुम? मतलब 2 घंटे से मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर किसी को पता नहीं। 2 घंटे से नहीं पता युवानी का? तुम हमें अब बता रहे हो? युवान बेटा आपके साथ है युवानी? नहीं मम्मा, हम तो सुबह से अंकल के साथ थे। नहीं, ये तो मेरे साथ था। तो कहाँ गई वो? भैया दादी, युवानी यहाँ भी नहीं है। युवराज, आई थिंक हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। भगवान, कहाँ चली गई? युवराज, जरूर वो यही होगी। तुम यही देखो, यहाँ से वो कहीं नहीं जा सकती। क्या दादी, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हुआ? यहाँ ये मेला क्यों लगा हुआ है? वानी, कहाँ थे? पापा, मैं अंकल के साथ आइसक्रीम खाने गई थी। भैया, बच्चों को लेके घर जाइए। कृष्णा, युवान, चलो बेटा। किससे पूछ के तुम युवानी को बाहर लेके गए? किससे पूछ के तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम युवान को यहाँ हमेशा के लिए रखोगे? युवान मेरा बेटा है संभव। युवानी भी सुहानी की बेटी है युवराज। पर तुम सुहानी नहीं हो संभव। तुम मुझसे बिना पूछे युवानी को बाहर लेके कैसे गए? युवराज, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ। किस जुर्म में? युवानी खुद मेरे साथ गई थी क्योंकि उसे लगता है कि मैं बहुत कूल हूँ, जो मैं हूँ। कुछ लोगों की तरह सड़ू तो नहीं हूँ। और वैसे भी युवानी अब आराम से वापस आ चुकी है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या तुमने देखा सुहानी? खुद तो ये लोग 2 घंटे के लिए भी युवानी से दूर नहीं रह सकते और यहाँ युवान को तुमसे हमेशा के लिए दूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन्हें यही पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं युवानी को अपने साथ लेकर गया था। इन्हें भी तो पता चले कि एक बच्चे को अपनी फैमिली से दूर करने का क्या मतलब होता है। युवराज, एक बात समझ ले संभव, तू यहाँ पे कोई नहीं होता कुछ भी प्रूव करने वाला। तू युवान का बाप नहीं है, तू इनफैक्ट किसी का कुछ नहीं है। अपनी हद में रह, समझा? एक बात समझो, अपनी हद में रह, स्टे इन योर लिमिट्स। युवराज, दूसरों को उनकी हद बताने के पहले ना तुम अपनी हद में रहो। छोड़ो उसे, हमने कहा छोड़ो उसे। मतलब कोई अजनबी मेरी बेटी को 2 घंटे के लिए गायब कर दे, वो तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन उससे मैं कुछ कह दूं तो मैं गलत हूं? वो अजनबी नहीं, संभव पिछले 6 सालों से मुझसे बहुत अच्छे से जानते हैं और वो हमारे बेटे से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि अगर युवान को आधी रात में भी कुछ चाहिए होता है ना तो वो उसे ला कर देता है। युवानी संभव के साथ बाहर गई थी, इस बात की हमें रत्ती भर चिंता नहीं। चिंता हो रही तुम्हारे इस गुस्से वाले रवैये की। संभव से डरने की जरूरत नहीं है युवराज बिड़ला। और हाँ, से गुस्सा आने पे तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। अपने आप को संभाल कर रखो। से गुस्सा आएगा तो किसी की कॉलर पकड़ लोगे, किसी को घर से निकाल दोगे, रिश्ते तोड़ दोगे। अपने जज्बातों पे ना काबू रखो तुम।
आज हम बहुत खुश हैं कि युवराज ने 6 साल पहले तुम्हें घर से निकाल दिया था। संभव, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं चॉकलेट बॉय से बहुत स्ट्रांग हूँ। इट्स ओके। देखो संभव, युवानी हम सबकी जान है, उसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, इसलिए प्लीज ये हरकत दोबारा मत करना। माँ चलिए। संभव, क्या किया तुमने? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। संभव, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते? क्यों तुम युवानी को किसी को बिना बताए लेके गए? क्यों? वो बिना बताए उसके लिए एक बेड मंगा सकते हैं, तो मैं भी बिना बताए उसको आइसक्रीम खिलाने ले जा सकता हूँ। संभव, ये हमारा निजी मामला है, हम इसे अपनी तरह से सुलझा लेंगे, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। और एक बात, वो हमारी बेटी है, उसके बारे में क्या फैसला लेना है ये केवल हम तय करेंगे, तुम नहीं, समझे? युवराज प्लीज तुम शांत हो जाओ। नहीं सौम्या, जब तक वो बदतमीज इंसान इस घर में है, मैं शांत कैसे हूँ? सुहानी को उसे ऐसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सुहानी तो अब उस हर चीज को सपोर्ट करेगी जो मेरे अगेंस्ट हो। ये उसकी नई हॉबी बन गई। माँ जी वो लड़का हमारा मेहमान है, हम उसके साथ ऐसे मारपीट नहीं कर सकते। प्लीज मम्मी जी, अब युवराज को छोड़कर उस लड़के को कैसे डिफेंड कर सकती है? क्योंकि रैग्स, आज युवराज गलत था। वो तो उस लड़के के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि वो कोई गुंडा हो। तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो गुंडा नहीं है? क्योंकि माँ जी वो सुहानी का दोस्त है और सुहानी उस पर पूरा भरोसा करती है। सुहानी को तो उस बोने पर भी भरोसा था, देखा नहीं क्या किया? हमारी गौरी को मार दिया, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आज ये लड़का यहाँ क्यों है? बोलो, जवाब दो। युवराज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर बच्चों ने देख लिया तो क्या होगा? और हम तो संभव को ठीक से जानते भी नहीं हैं। और वो युवान को लेकर इतना पॉसेसिव है, पुलिस कंप्लेंट कर देगा, फिर हम क्या करेंगे? क्या करूं? डरूं उससे? नहीं, पर मुझे डर लग रहा है। अगर कृष्णा और युवानी ने मुझसे कुछ भी पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? रिलैक्स सौम्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। युवराज, दादी ने तुम्हारे लिए नारियल पानी भेजा। ला। तुमने देखा सौम्या, कैसे संभव सुहानी के लिए लड़ रहा था? हाँ भाभी। ये देखने के बाद तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो सुहानी को लाइक करता है। तभी तो मेरे एक बार बुलाने पर वो सुहानी का साथ देने के लिए यहाँ आ गया। एग्जैक्टली सौम्या, तो फिर इस एंगल को यूज करो ना। मतलब देखो, हमने आज तक जो भी प्लान किया सब फेल हो गया, तो इस बार हमें कुछ बड़ा प्लान करना होगा। पर भाभी, सुहानी नहीं मानेगी, वो आज तक अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाई है। इसीलिए हम संभव के थ्रू आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि वो सुहानी और युवान दोनों को लाइक करता है। सुहानी तो संभव को लाइक नहीं करती। सौम्या, जाके संभव से बात करो। Come on now, go. Okay. देखो सुहान, अगर तुमने मुझे यहाँ पे सॉरी कहने के लिए बुलाया, देन लेट मी टेल यू आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कि जो भी हुआ वो बहुत गलत था। तुम्हें क्यों सॉरी बोले युवराज? अपने उस अजीबोगरीब फ्रेंड, आई मीन दोस्त संभव के लिए। क्यों? तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया ना, तो सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए। एक्सक्यूज मी? क्या युवराज, तुमने उसके साथ बदतमीजी की और वो सॉरी बोले? मतलब अब तुम्हें इतना ईगो आ गया कि तुम अपनी गलती भी नहीं मानोगे। सुहानी, उसने इतनी बड़ी बेवकूफी की और तुम अब भी उसे सपोर्ट कर रही हो? तुमने भी तो उसका कॉलर पकड़ा ना। कॉस पकड़ूंगा सुहानी? उसने मेरी बच्ची को किडनैप किया था।
तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। लगता है तुम्हारी अकल ना घास चढ़ने गई। नहीं सुहानी, तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान से मुझसे लड़ रही हो जिसकी प्रॉब्लम क्या है कि एक डैड ने अपने बच्चे को पेट खरीद के दिया। इज ही मैड? और अगर उसे इतनी प्रॉब्लम थी तो उसने जाके किसी को बोला क्यों नहीं? युवानी को गायब करने की क्या जरूरत थी? देखो युवराज, संभव क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि युवान के पापा ने बेड खरीदा ही क्यों, जबकि उन्हें अच्छे से पता है कि युवान को यहाँ पर नहीं रहना है। सुहानी, मैं उसका डैड हूँ, मैं उसके लिए कभी भी कुछ भी खरीद सकता हूँ। युवराज, वो हमारा बेटा है और वो हमारे साथ रहता है, इसलिए उसके लिए क्या खरीदना है और कहाँ खरीदना है ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। देखो युवराज, अगर तुमने ये सब हरकतें बंद नहीं की तो हमारे बीच जंग शुरू हो जाएगी और हमारा यहाँ रुकने का फैसला हम दोनों का था। हाँ, पर मैंने ये नहीं कहा था कि तुम उसे लेकर आउट हाउस में रहो। लेकिन हम घर पे भी तो नहीं रुक सकते ना, और उसकी वजह तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जानता हूँ वजह, वहाँ रहकर तुम उसे लेकर फिर से भाग सकती हो जैसे पहले चली गई थी। युवराज, हम यहाँ पे झगड़ा सुलझाने आए थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि तुम चाहते नहीं हो कि झगड़ा सुलझे, इसलिए जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता हम युवान को कुछ भी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगी? क्योंकि युवराज, हम नहीं चाहते कि युवान तुम्हें ऐसे रूप में देखे, ऐसे झगड़ा करते हुए, मारपीट करते हुए। युवराज, युवान की नजरों में हम नहीं चाहते हैं कि युवान की नजरों में अपने पापा की ऐसी छवि बने। तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें अपना आदर्श मानता है युवराज। जब भी वो तुम्हारे बारे में बातें करता है एक अलग सी चमक आ जाती है। तुम उसकी जिंदगी के सुपर हीरो। तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में घंटों बातें कर सकता है, जैसे हम बच्चे साहब के बारे में कर सकते हैं। युवराज, वो तुम्हारी तरह बनना चाहता है, लेकिन अगर उसने तुम्हें ऐसे रूप में देखा तो उसकी नजरों में एक पिता की छवि टूट जाएगी युवराज। बहुत दर्द होगा और हम अपने बेटे को दर्द में नहीं देख सकते।